त्याग दे और दोबारा उस वमन के तरफ देखे नहीं कि मैंने उल्टी में क्या निकाला शरीर से, वमन में क्या बाहर आया, कौन देखेगा उस तरफ। ऐसे भक्त होते हैं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन जिमि जन बड़ भागी। जग माही ऐसे रहो जो अंबुज सर माही। अंबुज माना कमल, सर माने सरोवर, तालाब। जग माही ऐसे रहो जो अंबुज सर माही, रहे नीर के आश्रय। पानी के आश्रय ही, पानी के आधार पर ही तो कमल रहता है। रहे नीर के आश्रय पर जल छुअत नाही। नीर के आश्रय रहता है, नीर उसको छू नहीं पाता। ऐसे हम रहें, राग का पानी हमको छू न पाए। कहीं भी रहने को मिल गया, वाह वाह, कैसा भी खाने को मिल गया, ठीक है, चलो भाई, जो मिला हरी हरी। तहीपुर बसत भरत बिनु रागा। हम भी राग रहित होकर के रहें, हम भी आसक्ति रहित होकर के रहें। यही तो भक्ति है। सुबह तो पाठ किया और दोपहर को अंगारे बरसा रहे, जिससे भिड़ गए, लड़ाई करने लग गए। शांत प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। आंखों के द्वारा किसी के प्रति आकर्षित न होना, यह आंख का ब्रह्मचर्य है। कानों से निंदा न सुनना, ये कानों का ब्रह्मचर्य है। बाहर से बोले हम ब्रह्मचर्य पालते हैं, हम सदाचारी हैं, और किसी की निंदा सुनने में रस लेते हैं और किसी की आलोचना करने में रस लेते हैं, तो काय का ब्रह्मचारी? वाणी का ब्रह्मचर्य नहीं है, श्रवण शक्ति का ब्रह्मचर्य नहीं है। गलत बात भक्त के मन में आती है तो भक्त को दुख होता है, पर गलत बात सुनते हैं तब दुख क्यों नहीं होता? किसी के मन में बुरा विचार आया तो अच्छे आदमी को होता है कि मेरे मन में बुरा विचार क्यों आया, ये तो होता है, पर किसी की निंदा सुनने में मजा क्यों आ जाता है? तब क्यों नहीं होता कि मैंने ये गलत सुना, मुझे नहीं सुनना चाहिए था। मुझे नहीं बोलना चाहिए था। सबकी निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दुर होही अवतरही। तुलसीकृत रामायण उत्तरकांड। सबकी निंदा जो करता है वो दूसरे जन्म में चमगादड़ होता है। चमगादड़ खाता मुंह से, न गंदगी विष्ठा मुंह से ही बाहर आती है उसको, क्योंकि कभी मनुष्य बना था और मुंह से गंदगी निकालता था तो मर कर चमगादड़ बना। अब खूब मुंह से गंदगी निकालो, कोई रोक टोक नहीं। इसलिए व्यक्ति को, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो देखे समझे। पर कई लोग ऐसे होते हैं जैसे नेत्रहीन आदमी, बेचारा नेत्रहीन आदमी को आईना दिखाओ, उसके लिए कोई काम का नहीं। ऐसे संसार में कई लोग होते हैं जो उस नेत्रहीन की तरह ही है, उनको आईना दिखाने पर कुछ काम नहीं होता। सत्संगी जो होता है, सदगुरु के प्रति दृढ़ आस्थावान भक्त जो होता है, वो भरत जी का रास्ता अपनाता है। तहीपुर बसत भरत बिनु रागा। घर में रहे, दुकान धंधा भी चलाते हैं, परंतु उनमें से कुछ भी अपना नहीं मानते कि मेरा है। मुझे किसी ने दिल्ली में कहा, एक समृद्ध व्यक्ति ने, कि दिल्ली में आप बहुत बार आते हैं तो दिल्ली में आपके लिए एक ऐसी जगह ले लेते हैं जहां जब भी आप दिल्ली में आओ तो वो जगह आपके लिए हो, आपके नाम हो और आप रहें। मैंने कहा संसार में रहना कितने साल है और उसके लिए मैं अपना बनाऊं कि मेरे लिए कोई जगह है, मैं वहां पर जब भी दिल्ली में आऊंगा रहूंगा। मैंने कहा दोबारा ऐसी बात सोचना भी नहीं, बोलना भी नहीं। बोले नहीं, हम लोग मिलके बना लेंगे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है। जितना मेरा कुछ नहीं उतना मुझे कुछ नहीं, ये पक्का होता है।
एक चरण उठाएंगे आगे बढ़ने के लिए, दूसरा उठेगा, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एक पैर उठाते हैं ना आगे बढ़ने के लिए, तो एक जमीन पर जमाए रखते हैं। साधना में आगे गति करनी हो तो एक जमाए रखें कि मेरा कुछ नहीं है, ये एक जमा रहेगा तो दूसरा। अंगद की तरह पैर जमे, जैसे अंगद ने रावण की सभा में अपना पैर जमाया और कहा कि कोई इसको उठाकर दिखाए, तो हम सीता जी को हार चुके और लौट जाएंगे यहीं से बिना युद्ध के। अंगद जी ने पैर जमाया, कोई हटा न पाया, रावण का बेटा भी हार गया। रावण खुद आया हटाने को, अंगद ने कहा कि मेरे पैरों में झुकता है, राम जी के पैरों में क्यों नहीं झुकता? नाक काट के हाथ में दे दिया। तो जैसे अंगद ने पैर जमाया, ऐसे व्यक्ति पैर जमाए हम सब साधक, कोई हटा न पाए। दुनिया की कोई हस्ती, कोई आलोचक कितनी आलोचना करे, ये जो निंदा करने वाले ने, ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ की तरह ही हैं। जैसे मेघनाथ और रावण अंगद का पैर हटाना चाहते थे ना, ऐसे सब आलोचक साधक का पैर, साधक की श्रद्धा की नींव हिलाना चाहते हैं। पर साधक भक्त अंगद की तरह, घर पे तुलसीकृत रामायण हो तो अंगद का वो प्रसंग पढ़े, अंगद ने कैसे पैर जमाए रखा था। शास्त्र पढ़ने पर लोगों की आदत ऐसी, सुबह उठकर अखबारें उठाते हैं। साधक तो नहीं उठाते होंगे, मैं आपसे कहूं, सुबह उठकर इतना भी समय अपने पास न रखो कि अखबार उठानी पड़े। सत्संग की पुस्तकें पढ़ो, तुलसीकृत रामायण घर पे हो तो वो देखो, उसका पाठ करो। आज 2 पेज पढ़े, कल उससे आगे के 2 पेज पढ़े, फिर उससे आगे के 2 पेज पढ़े। गुरु गीता पढ़ी, भगवत गीता पढ़ी, ये पढ़े। ईश्वर की सत्यता जिससे पक्की हो जाए। देवी चरण ने सोचा कि मैं जाऊं, मेरी बेटी सुरक्षित घर पहुंची कि नहीं पहुंची। घर से निकले हैं, मां का नाम लेते लेते, मन में जप करते करते। भक्त कहीं भी जाते हैं तो मानसिक जप करते करते, और ना समझ लोग कहीं जाते हैं तो फिल्मों के गीत सुनते सुनते, मोबाइल में भर के रखे और सुन रहे हैं गाने। भक्त जप करते करते अथवा बापू की वाणी सुनते सुनते, गुरुदेव का कीर्तन, भगवान नाम जो गुरु के मुख से निकला है वो सुनते सुनते जाते। एक साधक ने बताया कि कार में जा रहे थे, गुरुदेव के कीर्तन की सीडी चल रही थी, आगे ड्राइवर की असावधानी से भयंकर एक्सीडेंट हुआ, आवाज नहीं आ रही। हरिओम हरिओम, अब आ रही है? हरिओम, अब आई? तो कीर्तन की सीडी चल रही थी, ड्राइवर की असावधानी से भयंकर एक्सीडेंट हुआ, परंतु कार गिरी खाई में, पर किसी को कुछ नहीं हुआ। कार गिरी तब भी कीर्तन अंदर चलता ही रहा, हम सबकी रक्षा हो गई। मैंने कहा रक्षा तो हुई, अच्छा हुआ, पर आइंदा ड्राइवर को भी बोलो ध्यान रखें, झोंके खाते हुए गाड़ी चलाए, फिर बोले बापू बचाओ, बापू बचाओ, बापू बचाओ, गुरुजी बचाओ। बस क्या गुरु इसलिए कहे कि तुम जहां तहां गुरु को तंग करते फिरो? कई लोग होते हैं, बस गुरुजी मेरे को पेट में दर्द है, मेरी रक्षा करो, मैं ठीक हो जाऊं। ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला, गुरुजी मेरे को रिजर्वेशन नहीं मिला, दया करो, मेरे को सीट मिल जाए, दया करो, टीटी को सद्बुद्धि मिल जाए, मेरे को सीट दे दे। जरा जरा सी बातों के लिए गुरुजी को प्रार्थना करते नहीं, गुरुजी जरा ये कर दो, जरा सा कुछ हुआ, चलो हम श्री आशा रामायण का पाठ करते हैं, हमारा ये काम हो जाए। नहीं,
मेरी भक्ति बढ़े, मेरी उपासना बढ़े। और आस्थावान करेगा तो उसमें तो लिखा हुआ है, धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। फिर मांगने की जरूरत कहां रही? ये सोचने की बात है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। ऐसे ही ये पाठ जप तप किया है तो ये व्यर्थ थोड़ी जाता है। की हुई उपासना भक्ति वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। सो देवी चरण जप करते करते जा रहे हैं। बेटी के ससुराल पहुंच गए। बेटी ने देखा पिताजी फिर आ गए, प्रणाम किया। पिताजी बोले, बेटी मैंने तुझे डांटा, गुस्सा किया और तू मुझे बिना बताए यहां चली आई। तो बेटी आश्चर्यचकित होकर कहती है, आपने कब डांटा मेरे को? क्यों बेटी? नवरात्रि की पूजा पूरी हुई, दुर्गोत्सव पूरा हुआ तो हमने फिर देवी के लिए भोग बनाया था, फिर तुझे भी विदाई देनी थी, यहां छोड़ना था ससुराल में, तो हमने सोचा पहले देवी माँ को भोग लगाएं फिर हम सब खाना खाएं। तो मैं भोग लगाने बैठा और तू खाने बैठ गई, तो मैंने तुझे डांटा, दोबारा खाना बनाया, फिर तू आकर बैठ गई, माँ को भोग लगा रही तो तू खाने बैठ गई, तो मैंने दोबारा तुझे डांटा, तीसरी बार शुद्धता से खाना बनाया और माँ को भोग लगा रहे थे तो फिर तू आकर खाने बैठ गई थी। तो बेटी कहती है, पिताजी आप क्या बोल रहे हो? आपको तो उस दिन 10 दिन पहले आप आए थे, नवरात्रियों की शुरुआत के 1 दिन पहले तो आपको मेरे सास ससुर ने मना जो किया था कि भाई बहू आपके साथ नहीं आएगी। तो बाप ने कहा कि बेटी तू क्या बोलती? बोले हाँ आप पूछो। तो सास ससुर से पूछा, अपने समधी से, तो आपने ही तो भेजा था इसको मेरे पीछे पीछे। तो मेरी बेटी ने कहा था कि पिताजी तुम्हारे उदास होकर गए हैं, जाओ बेटी, पिताजी बहुत दुखी हो गए हैं, तुम्हारी छुट्टी हमने नामंजूर की। तो बेटी तो आई थी मेरे पीछे पीछे। बेटी के सास ससुर बोले नहीं, हमने तो इसको भेजा ही नहीं, हमारे यहां जो दुर्गा उत्सव था। बाप का तो कलेजा कांप उठा, भक्ति भाव से, दुख से नहीं। बेटी पूछती है, पिताजी क्या हुआ क्या हुआ? पर बाप से तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। घर में जो उनके घर जो दुर्गा माँ की प्रतिमा थी उसके तरफ देखते हुए बाप तो इतना भाव विभोर हो गया, देवी चरण ब्राह्मण, और कहने लगा पुकार पुकार करके, माँ मुझे माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप मेरी बेटी का रूप लेकर आ गए, मैं आपको पहचान नहीं सका। माँ मैंने तुझ पर